जयपुर के व्यस्त बाजार में दो दुकानें थीं। एक थी मदन की शाही डेयरी, जो कांच के शोरूम जैसी चमकती थी, और ठीक उसके सामने नीम के पेड़ के नीचे थी रामू काका की दूध की डेयरी। एक पुरानी लकड़ी की मेज और दो पीतल के पतीले। अरे ओ छोटू, ग्राहकों की भीड़ देख रहा है? ये सब मेरी दुकान की चमक धमक और इस खुशबू के पीछे आते हैं। मदन के दूध में वो बात है जो किसी में नहीं। पर मालिक, वो दूध तो कल रात का बचा हुआ है और फट भी रहा है। चुप कर बेवकूफ, तू बस गल्ले की आवाज सुन। अभी इसमें मेरा मैजिक पाउडर और केसरिया खुशबू जाएगी, फिर देख, लोग इसे अमृत समझकर पिएंगे। मदन दुकान के पीछे जाता है और एक शीशी निकालता है। ये दुनिया बेवकूफ है। इन्हें शुद्धता नहीं, सफेद रंग और गाढ़ापन चाहिए। बस 2 बूंद ये केमिकल और पानी जैसा पतला दूध भी रबड़ी जैसा गाढ़ा हो जाएगा। मदन केमिकल मिलाता है। अचानक दूध सफेद और गाढ़ा दिखने लगता है। वाह, क्या रंग आया है। अब एक गिलास के 50 नहीं 100 रुपए वसूलूंगा। इसे कहते हैं धंधा। रामू काका की छोटी सी दुकान पर वे मिट्टी के सकोरों में दूध छान रहे हैं। सुनिए जी, घर में आटा खत्म है और बिटिया की शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं। सामने वाले मदन को दे है और आप हैं कि शुद्धता के चक्कर में। सरला, लालच की जड़ बहुत कच्ची होती है। मैं भले ही 2 पैसे कम कमाऊं, पर किसी के बच्चे को जहर नहीं पिला सकता। मेरे बापू कहते थे, दूध। आपकी ईमानदारी हमें एक दिन सड़क पर ले आएगी। भगवान देख रहा है सरला, देर है पर अंधेर नहीं। बाजार में डॉक्टर विशाल साधारण कपड़ों में आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। शहर में अचानक बच्चे बीमार पड़ने लगे थे। डॉक्टर विशाल को शक था कि ये दूध की मिलावट है। वे भेष बदलकर सच जानने बाजार पहुंचे। डॉक्टर विशाल भिखारी के भेष में मदन की दुकान पर। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में आग लगी है, थोड़ा सा दूध दे दे, भगवान तुझे बहुत देगा। अबे हट यहाँ से, दुकान के आगे गंदगी मत फैला। यहाँ अमीरों का आना जाना है, भिखारियों के लिए यहाँ जगह नहीं है। चल भाग। बेटा बस थोड़ा सा जो फेंकने वाले हो वही दे दो। छोटू, वो जो नाली के पास पतीला पड़ा है जिसमें मक्खियां भिन भिना रही हैं, थोड़ा सा इस भिखारी के कटोरे में डाल दे और इसे रफा दफा कर। डॉक्टर विशाल वो दूध लेते हैं। उसमें से केमिकल की तीखी गंध आ रही है। वे मन ही मन दुखी होते हैं। डॉक्टर विशाल अब रामू काका की दुकान पर जाते हैं। काका, बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? अरे भाई, आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। पानी छोड़िए, यहां बैठिए, मैं आपको ताजा दूध पिलाता हूं। डॉक्टर विशाल, पर काका, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे भाई, पैसे तो इंसान कमा ही लेता है, दुआएं हर रोज नहीं मिलती। आप आराम से पीजिए। काका उन्हें एक भरा हुआ सकोरा देते हैं। दूध का स्वाद एकदम शुद्ध और मीठा है। काका, आपकी दुकान पर भीड़ क्यों नहीं है? बेटा, आजकल दुनिया को सफेद झूठ पसंद है और मैं मैला सच बेचता हूं। पर मुझे तसल्ली है कि मैं सच बेचता हूं। अचानक पुलिस की गाड़ी आती है। डॉक्टर विशाल अपनी चादर उतारते हैं और अपनी वर्दी दिखाते हैं। मैं फूड इंस्पेक्टर और डॉक्टर विशाल हूँ। मदन, तुम्हारी दुकान से मिला दूध जहर है। ये देखो मेरी रिपोर्ट, इसमें यूरिया और खतरनाक डिटर्जेंट मिला है। साहब, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब बहुत देर हो गई मदन, तुम जैसे लोग समाज के दुश्मन हैं। तुम्हारी दुकान सील की जाती है और तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी। पुलिस मदन को ले जाती है। बाजार के लोग तालियां बजाते हैं। भाई और बहनों, अगर सेहत चाहिए तो इस महल जैसी दुकान को मत देखो, इस नीम के पेड़ के नीचे बैठे ईमानदार इंसान को देखो। आज से रामू काका की डेयरी शहर की सबसे बड़ी और सरकारी मान्यता प्राप्त डेयरी होगी। मैंने कहा था ना सरला, ईमानदारी का फल मीठा होता। याद रखिए, बेईमानी की चमक 2 दिन की होती है, लेकिन ईमानदारी की खुशबू सदियों तक महकती है।